नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान के किस जिले से मिले हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर से अवशेष मिले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म के जो अवशेष है वो राजस्थान के जैसलमेर से मिले हैं। खास बात यह है कि जैसलमेर से जिस डाइक्रायोसाइरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की गई है, ये लंबी गर्दन वाले और पौधे खाने वाले डायनासोर होते थे। इन नई खोज से पता चला है कि भारत डायनासोर के विकास का एक प्रमुख केंद्र था। रिपोर्ट से पता चला है कि अवशेष है वो 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं और नई प्रजाति के हैं जो अब तक वैज्ञानिकों से अज्ञात थे। इन जो अवशेषों को जो थारोसोरस इंडिकस नाम दिया गया है, इसका जो पहला नाम है वो रेगिस्तान को संदर्भित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ताओं हेतु फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने की घोषणा की है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा फ्यूल सरचार्ज को समाप्त किए जाने की घोषणा की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जहां अब घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। फ्यूल सरचार्ज की 2500 करोड़ रुपए की जो राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग वहन की जाएगी। इसके अलावा 10 अगस्त को बिरला ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारंभ समारोह में ये घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही साथ जो पूर्व में सीएम अशोक गहलोत ने उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज एवं अन्य शुल्क समाप्त किए जाने की घोषणा की थी। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए इसे समस्त यानी घरेलू और कृषि उपभोक्ता इन दोनों के लिए फ्यूल सरचार्ज है वो समाप्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाए जाने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इसके लिए 6 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाए जाने के लिए 6 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए बेहतर वातावरण मिल सकेगा। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में घोषणा की थी और इस घोषणा को लागू करने के लिए 6 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में साल 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम्स का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें राजस्थान को कितनी राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेज़बानी सौंपी गई है। तो राजस्थान में 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जाएगी अलग अलग समय पर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम्स का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें राजस्थान को टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेट लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल और कबड्डी की 6 राष्ट्रीय स्तर की स्कूली प्रतियोगिता होगी, जो स्पर्धा होगी उसकी मेज़बानी सौंपी गई है। यहाँ प्रदेश में नेशनल स्कूल गेम्स कैलेंडर में एक साथ जो 6 खेलों के नेशनल मुकाबलों का आयोजन का ये पहला अवसर है जो राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में जोधपुर में टेनिस स्पर्धा आयोजित की जाएगी और दिसंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में बाड़मेर में बास्केटबॉल। इसके अलावा फरवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में गंगानगर में जूडो प्रतियोगिताएं, नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बीकानेर में सॉफ्टबॉल कंपटीशन और जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में अगर बात की जाए तो जयपुर में कबड्डी प्रतियोगिताएं और नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में
बीकानेर में वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट आयोजित किए जाने प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान के एसएमएस जयपुर में इसकी स्थापना होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एसएमएस हॉस्पिटल देश में रोल मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि देश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना है वो एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में की जाएगी। इसे तकरीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यहाँ चरक भवन में सिविल कार्य के लिए तो पीडब्ल्यूडी को 2.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की है। यहाँ लंदन के बाद यह दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी है वो बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की कितनी हस्तकलाओं को जीआई टैग मिला है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान की 5 हस्तकलाओं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की 5 हस्तकलाओं को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक मिला है। जहाँ पहले 16 जीआई टैग थे, अब कुल मिलाकर इनकी संख्या 21 हो गई है। लास्ट की अगर बात की जाए तो 16वां जीआई टैग है वो सोजत मेहंदी पाली को मिला था। नए जीआई टैग 1 अगस्त 2023 से अगर बात की जाए तो पिछवाई कला जो 17वां जीआई टैग नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाई कला को मिला है। जोधपुर बंदेज को मिला है जोधपुर में। 18वां जीआई टैग 19वां कोप्तगिरी को मिला है, जो कोप्तगिरी कला के लिए उदयपुर को। इसके अलावा उस्ता कला के लिए बीकानेर को जीआई टैग मिला है और कशीदाकारी क्राफ्ट के लिए भी बीकानेर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 5 सोल्व पेपर मिलेंगे। तो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको सपना है तो वो ज़रूर साकार होगा। इस बुक को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची, इसमें जो सोल्व पेपर है वो पिछले सालों के दिए गए हैं। साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है जो हर बुक स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित जितने भी बंदे हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस बुक को अवश्य लें, और यह बुक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु मन चलो पर राजस्थान में किस अभियान की शुरुआत हुई है? तो मन चलो पर राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार ऑपरेशन गरिमा है वो चलाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मन चलो पर राजस्थान सरकार के द्वारा छेड़छाड़ की घटनाओं को कमी लाने के लिए, उन मंचलों पर सख्ती बढ़ाने के लिए ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत हुई है। इसके तहत जो मंचलों पर एक्शन होगा, साथ ही उनकी फ़ोटो हिस्ट्री शीटर की तरह सभी पुलिस थानों पर चस्पा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक ये 9 दिवसीय राज्यव्यापी ऑपरेशन गरिमा शुरू किया गया है। तो कब शुरू किया गया ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक ये राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत की जा रही है। इस व्यापी अभियान के तहत जो स्कूल कॉलेजों में हेल्पलाइन से भी हेल्पलाइन नंबर है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही साथ गहलोत सरकार ने मंचलों को परीक्षा में अयोग्य घोषित करने के बाद अब दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इनकी फ़ोटो को हिस्ट्री शीटर की तर्ज पर पुलिस थानों में चस्पा करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान है वो देश में पहले पायदान पर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश भर में पहले नंबर पर है। साल 2022-23 में देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करते हुए पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान है वो दूसरे राज्यों से काफ़ी आगे निकल गया है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की जो पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई है। इसके अलावा अन्य राज्यों की अपेक्षा ये सर्वाधिक है। वर्ष 2022 में प्रदेश में कुल 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई थी, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर द्वारा उद्यम प्रोत्साहन शिविर का आयोजन कब किया गया था? तो इस शिविर का आयोजन है वो 22 जून को हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर द्वारा उद्योगों में
जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 22 जून को एसोसिएशन भवन 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में यह उद्यम प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्योगों में भागीदारी बढ़ाने हेतु उद्यम प्रोत्साहन हेतु इसका आयोजन अब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना साल 2022 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व शेयर दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में विश्व शेयर दिवस है वो 10 अगस्त को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शेयरों के महत्व को उजागर करने और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व शेयर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी स्थापना पहली बार 2013 में बिग कैट रेस्क्यू द्वारा की गई थी, जो शेयरों को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त अभ्यारण्य है, और इसकी सह स्थापना डेरेक और बेवली जॉबर्ट ने की थी। 2009 में जॉबर्ट्स ने जो नेशनल ज्योग्राफी से संपर्क किया था और बिग कैट इनिशिएटिव का गठन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में 19 अगस्त से शुरू होने जा रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो तस्वीर से आपको पता चल गया होगा, नीरज चोपड़ा है वो इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीरज चोपड़ा जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 28 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। हंगरी के बुडापेस्ट में 19 अगस्त से शुरू हो रही है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो नीरज चोपड़ा एक बार फिर से इस अभियान की अगुवाई है वो भारतीय टीम का नेतृत्व ये करने वाले हैं। देश भर से 28 सदस्यीय टीम है वो उतरेगी। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बजाय खेल मंत्रालय ने टीम की घोषणा की है, जिसके बाद कहा है कि भाग लेने के लिए अधिकांश एथलीट मौसम से अभ्यस्त होने के लिए पहले से ही हंगरी पहुँच गए हैं। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किस राज्य के जल संसाधन विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, किस राज्य के जल संसाधन विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान करंट अफेयर्स का 6 महीने का जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो व्याख्या सहित डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए जीके सर्च इंजन चैनल से। साथ ही साथ हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिस पे आपको शानदार कोर्स है वो कम कीमत पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारा फ्री मटेरियल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जीके सर्च इंजन नाम से एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।